नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तरावी के बगैर रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं। यानी एक इंसान ने तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ी लेकिन वो रोज़ा रख रहा है, आया उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, तवज्जो से सुने। याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेटने का ये महीना है। तो ये जितना अहम महीना है, इतने ही इस महीने के और रोज़े के अहम मसाइल हैं। उन मसाइल को हमें पूछना चाहिए। जो मसला आपको समझ ना आए, उलमाए किराम से उसको पूछें और पूछ कर उसके ऊपर अमल करके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सवाल जो पूछा जाता है, तरावी के बगैर रोज़ा रखा जाए तो रोज़ा होगा या नहीं। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये फ़र्ज़ हैं और नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है, और ये तुम्हारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं किए, जो तुमसे पहली उम्मतें थी हमने उन पर भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा बंदा अल्लाह के लिए रखता है और इसका अजर भी अल्लाह ही बंदे को देते हैं। और रोज़े की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ दे, सारी ज़िंदगी उसके बाद रोज़े रखता रहे, तो सारी ज़िंदगी के रोज़े उस एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े की कितनी बड़ी फजीलत है, और ये रोज़ा फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ को छोड़ने की वजह से मेरे दोस्तों, एक तो तौबा करनी पड़ती है, दूसरा उस फ़र्ज़ की क़ज़ा करनी पड़ती है। तो जो बंदा जानबूझ के फ़र्ज़ रोज़े को छोड़ता है वो तौबा भी करेगा और उसकी क़ज़ा भी करेगा और इस रोज़े का कफ़ारा भी अदा करेगा। और इस रोज़े का कफ़ारा क्या है? 2 महीने के लगातार रोज़े रखेगा या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। तो अगर जो तरावी की नमाज है ये क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काम रमज़ाना ईमानम वहतिसाबा, ऐसा बंदा जो रमज़ानुल मुबारक के महीने की रातों के अंदर क़याम करता है, यानी तरावी की नमाज को एहतिमाम के साथ अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से ऐसे साफ कर देते हैं जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। तो बड़ी फजीलत की बात है मेरे दोस्तों, कुरान मजीद को तरावी की नमाज के अंदर सुनना और तरावी की नमाज को जमात के साथ अदा करना और तरावी की नमाज का एहतिमाम करना, ये बड़ी फजीलत की बात है मेरे दोस्तों। इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई उज़र की वजह से तरावी की नमाज छूट जाए, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है और ड्यूटी के दौरान वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो तरावी नहीं पढ़ी, तो अब हम रोज़ा कैसे रखेंगे, क्योंकि तरावी के बगैर तो रोज़ा नहीं होता। तो उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं ये मसला बतला रहा हूं, नहीं, तरावी की नमाज पढ़े बगैर भी रोज़ा रखा जाए तो रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, रोज़ा फ़र्ज़ है। तो तरावी ना पढ़ने की वजह से रोज़े को छोड़ना ये ठीक नहीं है। अगर आप तरावी नहीं पढ़ सके किसी वजह से, तो आप रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से आपको रोज़े की फर्जियत आपसे साक़त हो जाएगी। लेकिन आपने तरावी नहीं पढ़ी फिर आपने रोज़ा छोड़ दिया, तो मेरे दोस्तों ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।